अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम इन दिनों सबक पढ़ रहे हैं दुआ, जो कि आपकी किताब का 6ठा सबक है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला है कि ये दुआ जो है ये एक नज़म है। नज़म को पढ़ने के लिए हमें पहले उसको गुनगुना कर पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने इस नज़म को पढ़ा, तो नज़म जो कि है ये पेज नंबर 37 पे है, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, हम ये नज़म फिर से दोहराते हैं और इसमें जो मतलब मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर में कि आज हम इसके माने जानेंगे कि बच्चे इसमें क्या क्या दुआ कर रहे हैं, ठीक। तो दुआ वो माने जानने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल हुई है, जैसे रदीफ काफिया का इस्तेमाल हुआ, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले हम ये नज़म पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें जो रदीफ काफिया का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। मुझे ऐसी इज्जत दे मौला, मुझे वो लियाकत दे मौला, उजाला हो जिससे जहां में इल्म की वो दौलत दे मौला। जो मांगू फकत तुझसे मांगू, अकल की वो दौलत दे मौला। करूं दूर दुख दर्द सबका, मुझे ऐसी हिम्मत दे मौला। बुजुर्गों की इज्जत करूं मैं, मुझे नेक खसलत दे मौला। फिरासत की नियामत अता कर, शराफत की दौलत अता कर। प्यारे बच्चों, इसमें बच्चे जो है वो बहुत उम्दा दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला हम सब में ये सारी खूबियाँ भर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी ऐसी सिफत अता कर ताकि हमारी ज़िंदगी रोशन हो जाए। प्यारे बच्चों, अब इसमें मैंने आपको बोला कि रदीफ काफिया का इस्तेमाल हुआ है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे रदीफ किसको कहते हैं। प्यारे बच्चों, रदीफ के माने हैं अशआर में काफिया के बाद आने वाले एक जैसे अल्फाज या हरूफ को रदीफ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, शेर की जमा अशआर है, यानी नज़म में जो शेर होते हैं, जो इस्तेमाल हुए होते हैं शेर, उनमें रदीफ जो होता है वो एक जैसे अल्फाज होते हैं जो कि काफिया के बाद आते हैं। काफिया और एक टेक्निक है, पहले हम रदीफ के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, अशआर में काफिया के बाद आने वाले, यानी ये वर्ड्स, ये अल्फाज काफिया के बाद आते हैं, लेकिन ये अल्फाज कैसे होते हैं, एक जैसे अल्फाज होते हैं, इनको हम रदीफ कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने मिसाल दी हुई है, मुझे ऐसी इज्जत दे मौला, मुझे वो लियाकत दे मौला। प्यारे बच्चों, ये आपकी नज़म का पहला शेर है। मुझे ऐसी इज्जत दे मौला, मुझे वो लियाकत दे मौला। दे मौला, दे मौला, ये है ना एक जैसे वर्ड्स, आया समझ। यानी ये जो है दे मौला, दे मौला, ये रदीफ है, ठीक है। यानी ये अशार में लास्ट पे एक जैसे अल्फाज आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रदीफ। तो प्यारे बच्चों, अब हम काफिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। काफिया अशार में रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं। मुझे ऐसी इज्जत दे मौला, मुझे वो लियाकत दे मौला, ये वही शेर है। यहाँ पे हम इसको फिर से इसमें देखेंगे कि काफिया कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यानी अशार में रदीफ से पहले, रदीफ कौन है, दे मौला है ना, दे मौला रदीफ है। तो रदीफ से पहले आने वाला क्या है, काफिया। तो यहाँ पे भी है दे मौला रदीफ, तो रदीफ से पहले आने वाला कौन है, काफिया। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्या है, हम आवाज अल्फाज, यानी इनका वजन एक जैसा है, जैसे इज्जत लियाकत है ना, इज्जत लियाकत, इज्जत लियाकत, ये हम आवाज अल्फाज है, लिहाजा इन हरूफ को क्या कहते हैं, काफिया। इज्जत लियाकत हम अल्फाज
ہے یہی قافیہ کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو اس سمجھ میں آیا ہوگا کہ قافیہ کس کو کہتے ہیں، ردیف کس کو کہتے ہیں۔ تو میں پھر سے آپ کو یاد دلاتی ہوں، ردیف کہتے ہیں ہم ایک جیسے الفاظ کو، یعنی یہ ایک جیسے حروف ہوتے ہیں، شعر پہ لاسٹ پہ آتے ہیں، ہے نا، یعنی قافیہ کے بعد آتے ہیں۔ تو یہ جو قافیہ ہوتا ہے، قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے، اور قافیہ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو اب ہم اپنی نظم میں یہی الفاظ ڈھونڈیں گے کہ قافیہ کون ہے تو ردیف کون ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو آپ اس نظم پہ آ جائیے، دیکھیں اس پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ پوری نظم میں لاسٹ تک دے مولا سیم ہے نا۔ لیاقت دے مولا، دولت دے مولا، دولت دے مولا، ہمت دے مولا، خصلت دے مولا، دولت دے مولا، ہے نا پیارے بچوں۔ تو پہلا جو شعر ہے، پہلے شعر میں دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، تو جو باقی پھر اشعار ہوتے ہیں ان میں ضروری نہیں ہے، لیکن لاسٹ پہ ہونا چاہیے۔ تو پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہو پہلے شعر میں ہے نا، مجھے ایسی عزت دے مولا، مجھے وہ لیاقت دے مولا، تو پہلے شعر میں ضروری ہے اس کے دونوں مصروں میں ہونا چاہیے۔ یہ جیسے یہاں پہ ہے عزت تو یہاں پہ ہے لیاقت، دے مولا دے مولا۔ تو پیارے بچوں باقی جو شعر ہے ان میں لاسٹ والے مصرے پہ ہے کیا ہے، جیسے لیاقت ہے، دولت ہے، ہمت ہے، خصلت، یہ سارے ورڈز جو ہے یہ ہم آواز الفاظ ہے نا، اور یہ جو یہ ورڈز ہے یہ ایک جیسے الفاظ ہے، یعنی یہ سیم ہے۔ تو یہ جو سیم ایک جیسے الفاظ ہے یہ ردیف کہلاتے ہیں، اور یہ جو ہم آواز الفاظ ہے، لیاقت، ہمت، خصلت، ہم آواز وزن میں ایک جیسے، تو ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں آج کے لیکچر میں اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔